गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 20 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली विच नॉर्दर्न स्टेट हैज लॉन्च्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने लोगों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? बताइए किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड ने शुरू की है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर आपको एसडीजी के बारे में पता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिया जाता है, तो इसका लक्ष्य कितना है कि 2030 तक हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्या? एसडीजी नंबर 3, मतलब जो इसका तीसरा लक्ष्य क्या है वो गुड हेल्थ एंड वेल बींग। ओके, चलो नागालैंड के कोहिमा जेल में अब से ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाएगी। नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी है। और नागालैंड के 16th डिस्ट्रिक्ट और नागालैंड का 16 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शामाटोर है। कौन सा है? शामाटोर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह has launched MBBS course books in which language for the very फर्स्ट टाइम। गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार किस भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पुस्तकों का शुभारंभ किया है? बताइए किस में किया है? हिंदी लैंग्वेज में किया है। ओके, हिंदी भाषा एमबीबीएस फर्स्ट स्टेट कौन सा राज्य बन गया? वो एमपी बन गया है। एमपी के गवर्नर कौन है? एमसी पटेल जी है। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? आपका मध्य प्रदेश में होता है। और खाजूराहो फेस्टिवल कहाँ होता है? भी आपका मध्य प्रदेश में होता है। चलो यहाँ पे ना आपसे एक जनरल ओवरव्यू की बात करता हूँ। क्या आप लोग बताइए, क्या ये जो एमबीबीएस की पुस्तक है, एमबीबीएस की पुस्तकों अगर हिंदी में लॉन्च किया गया है तो उससे छात्रों के ऊपर असर क्या होगा? इन फ्यूचर इसका क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज देखने को मिलेगा? अगर एडवांटेज की बात रखो तो यहाँ पे हमको एडवांटेज देखने को मिलेगा कि इन फ्यूचर हिंदी भाषा का हर जगह क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। और इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि मान लो कि जो बच्चा है उसने अपनी 10th हिंदी मीडियम से की है, 12th हिंदी मीडियम से की है, उसने 12th के बाद अपनी एमबीबीएस का कोर्स भी उसने हिंदी मीडियम से ही किया है। ओके, मान लो इंग्लिश एक मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में रहता है, लेकिन उसने कभी सीरियसली लिया नहीं क्योंकि उसको इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट मिला है। ओके, तो वो क्या आफ्टर इस देश के बाहर जाके वो अगर किसी डॉक्टर के साथ में उसको रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है या फिर बातें वगैरह करनी है, तो वो क्या इस चीज में सफिशिएंट रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, या फिर अपने आप कंफर्टेबल फील कर पाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएगा। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है, बात ठीक है, बट आज के टाइम को देखते हुए हमें शिक्षा को थोड़ा क्या बहुत ज्यादा शिक्षा को हमें इंग्लिश की ओर मोड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषा के सपोर्टर भी होंगे, लेकिन अगर आप लोग आज की रियलिटी देखो तो रियलिटी हम इससे बहुत कहीं ज्यादा अलग है। अगर आप लोग कॉर्पोरेट में जाओगे, मतलब कहीं अगर आप लोग बाहर जॉब देखने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती क्या होती है कि आपको कम से कम इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन समझने में और पढ़ने में आनी चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश की जरूरत वहां पे होती है क्योंकि आप लोग जितने भी फाइल्स वगैरह देखोगे सब इंग्लिश में ही टाइप किए हुए होते हैं। ओके, ठीक है। इन केस अगर आप लोगों को अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया, ओके, तो वहां पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश अभी वर्ल्ड वाइड फेमस लैंग्वेज है जो हर पीपल्स को जोड़ती है। इंडिया के हर व्यक्ति को हिंदी जोड़ती है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर उसके अलावा एक लैंग्वेज और है जो इंग्लिश है। ओके, क्या है वो? इंग्लिश है। आप लोग जब व्हाट्सएप पे बातें करते हो तो आप बोलते तो हिंदी हो, लेकिन वर्ड्स कौन से लेते हो? इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हो आप लोग, इंग्लिश लेटर्स जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वहां पे समायोजन होता है। देखो मैं अगर आपको हिंदी मीडियम का एक डिसएडवांटेज यहाँ पे बता देता हूँ। यूपी में अब तक आफ्टर 10th, यूपी में अभी तक आफ्टर 10th क्या होता है मालूम है? हिंदी मीडियम है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में जाते हैं, चूज करते हैं क्योंकि उनको वो इजी लगता है। और अगर मैं उसी जगह महाराष्ट्र की बात करता हूँ, ओके, महाराष्ट्र में क्या है? आफ्टर 10th ज्यादातर लोग, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम कंपलसरी जैसा बन गया है, तो वहां पे ज्यादातर लोग इंग्लिश ले। देखो मैं एजुकेशन के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के एजुकेशन लेवल में बहुत डिफरेंस है, जहाँ पे यूपी का बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र का उतना अच्छा नहीं है। मैं अगर बुक्स की बात करता हूँ, बट इन अ लैंग्वेज केस महाराष्ट्र के बच्चे यूपी के बच्चों से थोड़े ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हर बुक इंग्लिश में होगी, चाहे वो कॉमर्स पढ़े, चाहे वो आर्ट्स पढ़े, चाहे वो साइंस पढ़े, उनकी हर बुक इंग्लिश में लिखी हुई होगी। तो बच्चे को कुछ ना कुछ के वहां पे सफर तो करना ही पड़ेगा, जिस जो कि उसके ब्रेन को धीरे धीरे हैबिट पड़ी जाएगी। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए हिंदी भाषा में होना अच्छी बात है, बट सब कुछ हिंदी होना ये अच्छी बात नहीं है। ओके, चलिए। विच कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रेक्स? किस कंपनी ने भारत का पहला ऑल एल्यूमिनियम फ्रेट रेल रेक्स लॉन्च किया है? किसने किया है बताइए? हिंडाल्को कंपनी ने लॉन्च किया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच कंट्री होस्टेड द 19th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन? ओके, थोड़ा इसको जूम किया जाए। चला गया क्वेश्चन। देखो, किस देश के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं जनरल असेंबली की मेजबानी की? ओके, किस देश ने की है? इंडिया ने की। ओके, किसने की है? इंडिया ने की। चलिए, बताइए इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल के चीफ कौन है? नासिर अल अहमद अल रईसी। 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, ओके, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ है। यूएन जनरल असेंबली 77 चेयरमैन कौन बने? कस्बा जरासी, जो हंगरी के हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुटरेस, जो पोर्चुगल से आते हैं। ओके, चलिए। द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL फुल फॉर्म याद रखना। NHIDCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड द एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द इनोवेशन इन द हाईवेज कंस्ट्रक्शन? राष्ट्रीय राजमार्गों बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने राजमार्ग निर्माण के नवाचार के लिए किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है आपका IIT पटना के साथ में ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया है। ओके, वो भी कौन सी ब्रांच से किया होगा बताइए? कौन सी ब्रांच से किया होगा? सिविल ब्रांच से किया होगा। ओके, चलिए। विच स्टेट इज द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022? जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? कौन सा है वो राज्य बताइए? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। फर्स्ट स्टेट हर घर जल कंप्लीट कहाँ पे हुआ है आपका? गोवा में हुआ है। हर घर जल योजना टारगेट 2024 तक का रखा गया है, जो सबके पास होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये टारगेट पूरा हो पाएगा। ओके, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसको मिला है? यूपी को मिला है। ओके, चलिए, यूपी से एक और क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट विच कंट्री हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल्स? अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड? 228.9 MN फॉलोड बाय मिलियंस। ओके, ये मिलियंस हो गए, फॉलोड बाय नाइजीरिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब 228 मिलियन किस देश से हैं? बताइए किस देश से हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 107 है और
यमन का रैंक सबसे लास्ट 121 है। ओके, एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 40 है। ओके, एंड कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी में इंडिया का रैंक 123 है। देखो, अगर इन इक्वेलिटी की बात मैं किए जाऊं, ओके, तो यहाँ पे भी एक आपको एक जर्नल ओपिनियन, देखो कोई भी न्यूज अगर आप लोग न्यूज में देखो, ये जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब के सब आपको न्यूज न्यूज चैनल से मिल जाएंगे। बस दिक्कत क्या है ना कि हम लोग उनको ध्यान से देखते नहीं, क्योंकि न्यूज वाले, क्योंकि इनको कभी इतना बताते नहीं, मुश्किल से 3-4 सेकंड का न्यूज बोलेंगे और वहां से निकल जाएंगे। वो जो फास्टैग नहीं आता उसमें दिखाते इसको। देखो, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात रखी जाए तो भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। श्रीलंका का हंगर इंडेक्स भारत से अच्छा है, समझ गए। भारत का रैंक ज्यादा है जबकि श्रीलंका का रैंक कम है वहां पर, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने मदद की है ना उसकी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भारत में हंगर इंडेक्स बढ़ क्यों रहा है, भारत में हंगर इंडेक्स बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पे गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास वाले हैं वो, उनका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कि देख भी नहीं सकते इस लेवल पे उनका प्रोग्रेस हो रहा है। तो अगर इसको ठीक करना है तो हमको क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सुझाव देता हूँ कि जो हमारे हंगर इंडेक्स को रैंक 1 पे पहुंचा सकते हैं। क्या रैंक 1 पे, मतलब कि अपने देश में कोई भूखा ही नहीं रहेगा। अगर देश के हर 2 किलोमीटर पे एक भोजनालय खोल दिया जाए, एक भोजनालय खोल दिया जाए, वो भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा भोजनालय जमीन लेकर, ओके, तो उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लगने वाले पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर देश के जितने अरबपति हैं, देश के जितने अरबपति हैं, अगर सब एक साथ आ जाएं तो शायद ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है, शायद ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर इसको सक्सेस करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बेगर माफिया को खत्म करना होगा। किसको खत्म करना होगा, बेगर माफिया को। अब आप लोग बोलोगे सर कि यहाँ पर हंगर इंडेक्स में बेगर माफिया कहाँ पे है। देखो, बेगर माफिया जो भिखारी लोग नहीं होते, आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, कितने लोग तो खुद से मांगते कि उनकी कंडीशन होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जिन औरतों के हाथ में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रिसेंट में ना उनको 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 किडनैप किया जाता है। जो बच्चे उनके गोद में दिखते हैं वो कहीं और से किडनैप करके उनके गोद में दिए जाते हैं, ताकि लोग दया खा के पैसे दे दें, समझ गए। तो उन बेगर्स माफिया को कंट्रोल करना होगा, ताकि जितने भिखारी वगैरह हैं वो उनके पास न जाकर यहाँ पर आए, समझ गए। तो गवर्नमेंट को, इस माफिया को जब तक गवर्नमेंट खत्म नहीं करेगी तब तक बेगर्स लोग का हिस्ट्री यहाँ पे बना ही रहेगा, बेगर्स जाएंगे नहीं। क्योंकि देखो, लोग लोग यहाँ पे भीख क्यों मांगते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मांगते हैं, ओके, 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगते सिर्फ, ओके, फिर भी उनको वो मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो लोग उसको छीन लेते हैं। मतलब जो माफिया लोग होते हैं उनको बेचते, वो लोग उनके डेली के पैसे रख लिया करते हैं, ओके। तो अगर इसको सक्सेस करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर इनको कंट्रोल पाना होगा, ओके, इसके ऊपर इनको कंट्रोल पाना होगा, तभी कुछ जाके यहाँ पर अच्छे से हो पाएगा। अब रही बात कि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर हमको बहुत सारी चीजें बनानी, एक और बात, अब देखो, अगर यहाँ पे आप लोग देखो, इस देश में मैं मान के चलता हूँ अगर 145 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 145 करोड़ की जनसंख्या, अगर उसमें से ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, ओके, सिर्फ 100 करोड़ लोग, ओके, सिर्फ 100 करोड़ लोग अगर डेली का 1 रुपया भी अगर डोनेट करते ना हंगर फ्री इंडेक्स भारत के लिए, तो डेली का अगर 100 करोड़ मिल रहा है तो महीने का कितना मिल जाएगा बताइए। महीने का मिल जाएगा 3,000 करोड़। प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है, देश वाले अपने देश की दिक्कत खत्म कर देंगे। लेकिन बात वही है, ऐसा आइडिया कोई सामने ला के रखता नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये बात पब्लिक के सामने रखेगी ना तो सारा देश जरूर एक साथ आएगा, क्योंकि 1 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है डेली देना। लेकिन हंगर इंडेक्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देश में आने वाले 10 सालों के अंदर एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां पर लोग कोई भी भूखा नहीं सोएगा, ओके।
आइडिया एक बार सोचने को लगता है कि शायद ये कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट है, बट एक ट्राई तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए कम से कम। अगर इसके ऊपर उनको अगर खर्चा करना है, क्योंकि अगर भोजनालय हर 2 किलोमीटर के रेंज में लोग खोलते हैं तो लोग कहीं भी जाके खाना खा सकते हैं। वो लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, जो मतलब जो देखो लोग काम तो करेंगे लेकिन जो नीचे तबके के लोग होंगे वो लोग जरूर वहां पे जाके खाना खाएंगे। समझ गए? चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ये भी मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, विच स्टेट विल होस्ट 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो? किस राज्य, कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा बताइए? ये करने वाला है गोवा राज्य। ओके, गोवा के सीएम का नाम क्या है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर का नाम क्या है? श्रीधरन पिल्लाई। गोवा नेशनल गेम्स, ओके, नेशनल गेम्स 2023 कहाँ होगा? गोवा में होगा। गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकणी लैंग्वेज है। आयुर्वेदा रत्न का अवार्ड किसको मिला है? तनुजा नसारी को मिला है। और आयुर्वेदा अवार्ड किसको मिला है? यूके के पार्लियामेंट को मिला है। ओके, आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा आपका? दुबई में होगा। ओके, ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया आपको? यूके के पार्लियामेंट में दिया गया। और आयुर्वेदा रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तनुजा नसारी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नृत्योत्सव was organized for 3 days in which of the following state? तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्योत्सव 3 दिनों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? बताइए किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्योत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, मोहिनीअट्टम कहाँ पे, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है? केरला का है। कथक कली कहाँ का है? केरला का है। कथक कहाँ का है? यूपी नॉर्थ इंडिया का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यक्ष यक्षगाना कहाँ का है? कर्नाटक का है। ओके ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक? बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? आपके सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली। ओके, चलिए क्या इसका आंसर? सौरव गांगुली। चलिए, हु हैज वॉन ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022 फिक्शन 2022 फॉर फिक्शन फॉर हिज वर्क द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा? किसने अपनी कृति द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा उपन्यास के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? बताइए किसने जीता है? रेहान करुणा तिलका ने जीता है ये प्राइज। ओके, चलिए देखिए, बुकर प्राइज 2022 शेहान जी को मिला है, जो श्रीलंका से बेस्ड है। इनकी बुक का नाम क्या है? 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2022 किसको मिला है? ओके, गीतांजलि श्रीयन डेसी रॉकवेल को मिला है। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ ना एक छोटी सी बात, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आप लोग सीरियसली ले तो सेल्फ डेवलपमेंट, अगर आपको अपने अंदर विकास करना है, देखो यूट्यूब की वीडियो पे ना आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाएगा बच्चों, बट वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक काम नहीं रहा। अगर आपके पास असली का ज्ञान है, अगर आपके पास असली का ज्ञान है तो मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है। समझ गए? इंसान को डर किस चीज से लगता है? इंसान को डर लगता है कि उसके, अगर इंसान के पास ज्ञान की कमी है तो उसको डर जरूर लगेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में। अगर उसको हर एक सिचुएशन को फेस करना है तो उसके पास ज्ञान होना जरूरी है। और ये सब ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? दुनिया में जितने भी ऑथर्स हैं, उन्होंने जितनी भी सेल्फ डेवलपमेंट्स के ऊपर बुक लिखी है, आप उन सारी बुक्स को पढ़िए, क्योंकि उन बुक्स को पढ़ने से आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट होगी। जिन ऑथर्स ने, वो लोग ने अपने पूरे जीवन का निचोड़ रखा उसके अंदर। उन्होंने अपने जीवन में कौन सी गलतियां की, उससे क्या सीखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, और कितनी तो स्पेशल बुक्स भी लिखी गई, जैसे कि बुक्स, एक बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई ये ऑनलाइन आके क्या बुक का नाम बोल रहे हैं। देखो, बुक का नाम है स्पूक। ओके, बुक का नाम है स्पूक। बुक का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बुक, क्योंकि ये जो वेट यार, हम्म, चलो देखो, तो फिर ये जो बुक है ना, इसका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जाइए उस बुक को पढ़िए। ओके, और थोड़ा बुक्स रीडिंग का ना हैबिट डालिए। ओके बच्चों, तो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हो गई है कट, तो मैं लेक्चर यहीं पे करता हूँ बंद। बाकी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालिए।